पिछले सेशंस में हमने मेथड्स की जानकारी ली है, जिसमें हमने ये देखा कि मेथड्स मुख्यतः दो प्रकार के हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड के कुछ एग्जांपल्स को हमने वर्कआउट किया और इसी तरह से यूजर डिफाइंड के एक एग्जांपल को भी हमने वर्कआउट किया। इस सेशन से हम बात करेंगे मेथड्स को पूरी तरह से समझना, उसके कौन कौन से पार्ट है, किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, ये सब चीजें। यदि आप यहाँ देखें तो मेरे पास यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड है जो हम लोग मुख्यतः यूज कर रहे हैं काफी प्रोग्राम्स के साथ। इस सेशन में हम मेथड से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट को समझने वाले हैं बारी बारी से। यदि आप यहाँ देखें तो मैंने कुछ आइटम्स के ऊपर की तरफ एरो लगाया है, जैसे पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग। इस तरह से ब्लॉक शुरुआत में और ब्लॉक के एंड में भी दो एरो लगाए हैं और एक बीच के कंटेंट के लिए भी। बारी बारी से सभी एरोस को डिस्कस करते हैं क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है मेथड्स के डिक्लेरेशन में। सबसे पहले यदि हम, जैसा हमने पिछले सेशंस में भी देखा कि किस प्रकार से एक बेसिक मेथड को बना सकते हैं, तो उसके लिए हम पब्लिक वॉइड शो टोटल या पब्लिक स्टैटिक वॉइड गेट सैलरी या पब्लिक वेडिट या पब्लिक वॉइड कॉल बोनस, कुछ ये 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। इस तरह के एग्जांपल आप पिछले सेशंस में देख चुके हैं। यदि मैं इस तरह के मेथड्स बनाना चाहता हूँ जिसमें यदि ध्यान दें तो पहला जो मेथड है वो स्टैटिक नहीं है, ना लास्ट वाला मेथड स्टैटिक है, केवल बीच वाला मेथड जो स्टैटिक है। तो यदि मैं इनको अगर कॉल करूँ तो कॉल करने का क्या तरीका रहेगा? अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, जैसे ओबीजी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरी क्लास का, और यदि मेथड स्टैटिक है तो डायरेक्ट आप उस मेथड का नाम देकर कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गेट सैलरी नाम दिया है और इससे मेरे पास ये प्ले हो जाएगा, इससे मेरे पास ये है मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि आप नीचे की तरफ देखें तो मैंने एक शो टोटल मेथड बनाया है जो स्टैटिक नहीं है। यदि मुझे किसी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करनी है तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट का यूज करना जरूरी है। इस कारण मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है और ऑब्जेक्ट के साथ शो टोटल और ऑब्जेक्ट के साथ कॉल बोनस मेथड को कॉल किया है। अब हमने जैसे अभी डिस्कस किया था बारी बारी से सभी टॉपिक्स को जो कि मेथड से रिलेटेड है उनको कवर अप करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर की। यदि आप यहाँ देखें हमारे पास सबसे पहला एक कीवर्ड यूज किया गया है किसी भी मेथड के आगे जो हम यूज कर रहे हैं काफी देर से, जिसका नाम है पब्लिक। इसे हम एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। यह हमारे पास एक एक्सेस स्पेसिफायर है। एग्जैक्टली एक्सेस स्पेसिफायर करता क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर किसी क्लास, मेथड या वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करता है। अर्थात यदि हम इस समय मेथड के संदर्भ में देखें तो इस मेथड को कहां कहां एग्जीक्यूट किया जा सकता है, यह एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करता है। आने वाले समय में हम एक्सेस स्पेसिफायर को स्पेशली एक अलग टॉपिक के रूप में देखने वाले हैं, लेकिन अभी का जो पॉइंट वो ये है कि हम यहाँ पे अभी एक्सेस स्पेसिफायर को मेथड के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं, अर्थात मेथड के साथ यह किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर सबसे पहले लगाया जाता है मेथड में, और 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास उपलब्ध है। सबसे पहले पब्लिक। पब्लिक का अर्थ है कि आप जो मेथड आप पब्लिक बनाएं उसे जावा में कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहली क्लास में इस्तेमाल करें जहां उसे बनाया है, या दूसरी क्लास में या तीसरी क्लास में, आप किसी भी क्लास में प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए आप पब्लिक कीवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। पब्लिक का अर्थ आप इसे कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट है। जिस क्लास में आप मेथड को डिक्लेयर करते हैं केवल उसी क्लास में ही आप प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ स्पेसिफाई किए हुए मेथड्स को प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात प्राइवेट मेथड्स केवल आप उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं जिन क्लास में उसे डिक्लेयर और डिफाइन किया गया है। आप उसे उस क्लास की बाउंड्री से बाहर प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड का अर्थ एक वो क्लास जिसमें उसे डिक्लेयर किया गया है और एक वो क्लास जो कि क्लियर किए गई क्लास की सब क्लास है, तो वहां पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात आप 2 जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तो डिक्लेयर क्लास जहां उस मेथड को बनाया गया है, दूसरा उस डिक्लेयर की गई क्लास की सब क्लास, अर्थात जो सब क्लास रहेगी उसमें आप इस प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि हम इन सभी एक्सेस स्पेसिफायर्स को एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में समझेंगे आने वाले सेशंस में, लेकिन अभी ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि मेथड्स के अकॉर्डिंग हम सब चीज़ों को वर्कआउट कर पाएं। तो इस तरह से हम अपने मेथड्स की एक्सेस को स्पेसिफाई करते हैं इनके साथ, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे अगर मैं सार के रूप में कहूँ तो पब्लिक का अर्थ वो मेथड जो सब जगह आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉल करके, प्राइवेट वो मेथड जिसको आप केवल अपनी ही क्लास में प्रयोग कर पाएंगे, प्रोटेक्टेड वो मेथड जो केवल अपनी क्लास और उस क्लास की सब क्लास 2 जगह प्रयोग कर पाएंगे। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर एग्जाम्पल डॉट जावा के रूप में हमारे पास एक पहले से ही एक्सरसाइज अवेलेबल है। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली हम किसको किस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक्सेस स्पेसिफायर एग्जाम्पल डॉट जावा है। मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। राइट साइड ये मेरे पास ओपन हो जाएगी।
अब यहाँ यदि आप देखें तो हमने जो एग्जाम्पल में क्लासेस ली हैं, एक तो हमारे पास मेन क्लास है एक्सेस स्पेसिफायर एग्जाम्पल के रूप में, जिसमें वर्ड मेन मेथड भी शामिल है। दूसरी क्लास हमारे पास सेकंड है, जिसमें हमने कुछ वेरिएबल्स को क्रिएट किया है और एक मेथड डिफाइन किया है, पब्लिक वॉइड कॉल टोटल। अब ये पब्लिक वॉइड कॉल टोटल जो है ये हम प्रयोग कर सकते हैं, ये एक मेथड है। दूसरा हमने यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर किया है पब्लिक वॉइड कॉल टोटल। ये एक मेथड है जिसको हम प्रयोग करते हैं सेकंड क्लास में, जो मुख्यतः दो वेरिएबल्स को जोड़ के सी में स्टोर करता है और उसे प्रिंट करके दिखाता है। अब इस एग्जांपल को हम किस प्रकार से समझेंगे, सबसे पहले हम सेकंड क्लास की बात करते हैं। सेकंड क्लास जैसे मैंने बताया 3 वेरिएबल्स हैं और उसके साथ ही मेरे पास एक पब्लिक मेथड है जिसका नाम है कॉल टोटल, और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ है अपनी एक्सेस स्पेसिफायर एग्जांपल क्लास में, जिसमें मैंने स्टैटिक वॉइड मेन में जाकर सेकंड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यानी कि नीचे जो क्लास का इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर उस ऑब्जेक्ट से हमने इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया है। पहले इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। टोटल इज 30, तो आउटपुट ठीक है क्योंकि 10 और 20 को जोड़कर सी में ट्रांसफर किया गया और सी को डिस्प्ले करवा दिया गया। तो यह जो मेथड है ये एग्जीक्यूट हुआ है और इसे यहाँ पे जब कॉल किया गया है ऊपर की तरफ, तो यह इसने अपना आउटपुट शो किया है। अब यह मेथड एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि यह पब्लिक है। मान लीजिए पब्लिक ना होता, यह प्राइवेट होता, तो ये देखते हैं किस प्रकार से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं प्राइवेट रखता हूँ, आप देखेंगे यहाँ एक एरर अवेलेबल हो गई है, द मेथड कॉल टोटल फ्रॉम द टाइप सेकंड इज नॉट विजिबल। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कॉल टोटल आपके पास मेथड है वो उसको पता नहीं लग रहा कहाँ पे है और सेकंड क्लास से इसे डिफाइन नहीं कर पा रहा, क्योंकि प्राइवेट होने की वजह से केवल हम यहीं तक लिमिटेड हो गए। प्राइवेट का अर्थ ये हुआ कि इस मेथड को केवल मैं अब सेकंड क्लास के अंतर्गत ही प्रयोग कर सकता हूँ, इससे बाहर मैं इसका प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए किस प्रकार से मैं अगर इसको यहाँ एंटर करूँ और इसी को कॉपी कर लूँ, पेस्ट करूं और इसको मेथड को मैं यहाँ से पब्लिक कर देता हूँ। यहाँ से पब्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इस मेथड का नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब की बार मैं टोटल ही रख देता हूँ सिर्फ नाम, ताकि 2 मेथड अलग अलग हो जाएं। तो अब जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो जाता है मैसेज कि आपके पास जो मेथड कॉल टोटल है वो विजिबल नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट है, इस करके आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। परंतु यदि मैं केवल टोटल को कॉल करूँ यहाँ से और एग्जीक्यूट करूं तो वो एक्सेसिबल है। रीजन क्योंकि वो पब्लिक मेथड है। तो ध्यान रखिएगा, पब्लिक जो है वो एक्सेसिबल है कहीं भी, प्राइवेट जो है वो हमारे पास केवल अपनी ही क्लास में एक्सेसिबल है। हालांकि यहाँ पे एक बात और, अगर हम बात करें अपने किसी पब्लिक मेथड में, अगर मैं इस किसी प्राइवेट मेथड को एग्जीक्यूट कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे कॉल टोटल को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, कॉल टोटल को यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ और फिर एग्जीक्यूट करता हूँ अपने प्रोग्राम को, तो देखिए क्या होगा। आपके पास कॉल टोटल ने पहले आउटपुट डिस्प्ले करवाया और फिर जो दूसरा आउटपुट है वो टोटल मेथड के द्वारा दिया गया है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपके पास कोई पब्लिक मेंबर है और वो आपके किसी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर रहा है, तो फिर आप उस इनडायरेक्टली आप उसकी वैल्यू देख पाएंगे या उस मेथड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, बशर्ते आपका कोई पब्लिक मेथड किसी प्राइवेट मेथड को कॉल करे। तो इस तरह से हमें ये समझना होता है कि हम प्राइवेट और पब्लिक का प्रयोग किस प्रकार से कर पाते हैं। तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड है। बड़ा सिंपल सा रूल है उसका, यदि आप यहाँ प्रोटेक्टेड लगा दें तो वो जो मेथड है प्रोटेक्टेड हो जाएगा। यहाँ मैं प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। अब प्रोटेक्टेड मेथड कौन सी जगह प्रयोग किया जा सकता है, एक तो अपनी क्लास में और एक इसकी सब क्लास में। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर सेकंड क्लास की कोई सब क्लास है तो वहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और साथ में आप इस अपनी क्लास जो यानी कि सेकंड है वहां पे, तो 2 जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी आने वाले सेशंस में हम देखेंगे प्रोटेक्टेड और पब्लिक और प्राइवेट तीनों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, बाकी सेगमेंट के साथ भी, जैसे क्लासेस के साथ ये किस प्रकार से बिहेव करते हैं, तीनों एक्सेस स्पेसिफायर या वेरिएबल्स के साथ किस प्रकार से बिहेव करते हैं, उन सब चीज़ों को हम आने वाले सेशन में देखेंगे। अभी का जो पर्पस है केवल ये समझाना है कि आप जो मेथड डिक्लेयर करते हैं उनमें इसका क्या रोल रहता है। तो इस सेशन में हमने सीखा है एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। अगले एग्जाम्पल में हम स्टैटिक के बारे में जानकारी लेंगे कि स्टैटिक मेथड्स कौन से हैं और किस प्रकार से उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।